बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिज़ाइन मॉडलिंग में आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है एंड वी विल डिस्कस अबाउट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिज़ाइन मॉडलिंग। आप यूँ कह सकते हैं कि इसमें हम एक कंसोलिडेटेड वे में जो तमाम एलिमेंट्स हमने डिज़ाइन मॉडल के डिस्कस किए उनके ऊपर हम बात करेंगे ताकि आपको तमाम कंपोनेंट्स का एक प्रॉपर कनेक्शन डेवलप हो और उसके साथ साथ आपको एक इसमें रिकैप मिल जाएगा। तो हम जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो हम बात करेंगे कि हमारे पास एनालिसिस और डिज़ाइन मॉडल्स में क्या कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, और दूसरा हम कंपोनेंट्स पे बात करेंगे कि डिज़ाइन मॉडल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कनेक्शन बिटवीन एनालिसिस एंड डिज़ाइन मॉडल। तो यहाँ पे हमारे पास एनालिसिस और डिज़ाइन मॉडल में जो कनेक्शन है, हम इसके ऊपर ऑलरेडी जब हमने डिज़ाइन मॉडलिंग स्टार्ट की थी तो बात की थी। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास इस फिगर के दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास ये एक आपको ये पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस मॉडलिंग। हमने जो एनालिसिस मॉडलिंग की एक्टिविटी परफॉर्म की, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसके तमाम कंपोनेंट्स को यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें हमने सिनेरियो बेस्ड मॉडल्स की बात की, उसके अलावा हमने क्लास बेस्ड मॉडल के ऊपर बात की और हमने बिहेवियरल मॉडल के ऊपर बात की। And you can see the various components we have already covered in analysis modeling. It will likewise the component we covered in class based modeling, और इसी तरह से हमने जो behavioral modeling components किए कवर वो आपको नजर आ रहे हैं। और यही तीन components हमारे पास जो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है उसका पार्ट है। और इसके अलावा जो फ्लो ओरिएंटेड कंपोनेंट है, दिस इज बेसिकली पिलर और कोर इन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, लेकिन हम इसे यूज कर सकते हैं एज सप्लीमेंट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच एज वेल। ओके, तो हमने ये कहा था कि ये तमाम जितनी भी चीज़ें एनालिसिस मॉडल में हमें मिली हैं, ये फीड करती हैं हमें कि हम डेवलप कर सकें एनालिसिस मॉडल को। दिस इज एनालिसिस मॉडल जो आपको पैरामिड में नजर आ रहा है। एनालिसिस मॉडल में अगर हम बात करें तो एनालिसिस मॉडल के हमारे पास चार कंपोनेंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा एंड क्लास डिजाइन, देन आर्किटेक्चर डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन और कंपोनेंट लेवल डिजाइन। डेटा और क्लास डिजाइन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इसे डेवलप करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से आ रही होती है? वो इन्फॉर्मेशन हमें क्लास बेस्ड एलिमेंट से आ रही होती है एनालिसिस मॉडल में से। इसी तरह से जब हम बात करते हैं आर्किटेक्चरल डिजाइन के ऊपर कि आर्किटेक्चरल डिजाइन करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है जो आपको नजर आ रहा है, ये क्लास बेस्ड मॉडल से आ रही है। और दूसरा आपको अगर आपने फ्लो ओरिएंटेड मॉडल यूज किया है तो वो आपको हेल्प करता है इस चीज को डेवलप करने के लिए। ओके, इसी तरह से अगर हम इंटरफेस डिजाइन की बात करते हैं तो तीन चीजें, नंबर वन बिहेवियरल, नंबर टू फ्लो ओरिएंटेड और नंबर थ्री सिनेरियो बेस्ड। ये हमें हेल्प आउट करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप द इंटरफेसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के इंटरफेसेस हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो हमारे पास यूजर इंटरफेस है, हमारे पास हार्डवेयर इंटरफेसेस हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस हैं, और इसके अलावा इंटरनल इंटरफेसेस हैं जो सॉफ्टवेयर हमारा अंडर स्टडी है उसके। और फाइनली हमने डिस्कस किया, जिस पे बात की, वो हमारे पास था कंपोनेंट लेवल डिजाइन। कंपोनेंट लेवल डिजाइन इनफैक्ट क्या है, इट ब्रिंग अस मोर क्लोजर टू द कोड एक्टिविटी। ये हमें कोड के करीब लेके जाता है, जिसमें हम एल्गोरिथमिक लेवल के ऊपर चीज़ों को या लॉजिक लेवल के ऊपर हम डिस्कस कर रहे होते हैं, एट्रीब्यूट्स को भी डिफाइन कर रहे होते हैं और फंक्शंस को भी एलैबोरेट कर रहे होते हैं। तो इनफैक्ट ये हमारे पास एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जो हमारे पास एनालिसिस मॉडल है और डिज़ाइन मॉडल के दरमियान, कि हम डिज़ाइन मॉडल में जो चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से अवेलेबल होती है। ओके, अब हम इन तमाम कंपोनेंट्स का जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इनका एक क्विक रिकैप लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा क्लास डिज़ाइन एंड एंडिंग विद कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन। तो हमारे पास डेटा क्लास डिज़ाइन जो हमारे पास सबसे पहले एक्टिविटी थी, हम इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे दो काम करते हैं। एक तो जो एनालिसिस मॉडलिंग में एग्जिस्टिंग क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को रिफाइन करते हैं। रिफाइनमेंट से क्या मुराद, कि उनके एट्रीब्यूट्स को रिफाइन करते हैं। अगर वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो उसे एलिमेंट्री लेवल पे लेके जाते हैं, और इसी तरह से अगर हम कुछ फर्दर फंक्शंस मिसिंग हैं, ओमिशन है उसमें, तो हम उन फंक्शंस को
ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाइक अगर आप यहाँ पे देखें कि ये एट्रीब्यूट एक पेपर टाइप जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एनालिसिस मॉडल में हमने सिर्फ पेपर टाइप लिखा और यहाँ पे देखा कि पेपर टाइप की बहुत सारी आगे फर्दर हमारे पास इसके सब कंपोनेंट्स हो सकते हैं एलिमेंट्री लेवल के। तो ये यहाँ पे हम इसे डिफाइन कर लेते हैं, जो कि कहाँ पे हो रहा होता है बेसिकली, ये हमारे पास डिज़ाइन लेवल के ऊपर हो रहा होता है। एनालिसिस क्लासेस में हम इन चीज़ों को नहीं देख रहे होते। इसी तरह से जब हम बात करते हैं मेंबर फंक्शंस की, तो मेंबर फंक्शंस यू कैन सी वी हैव वेरी फ्यू मेंबर फंक्शंस इन एनालिसिस क्लास, whereas in design class we have elaborated these functions। तो हमने इसके ऊपर बात की कि एक तो हम एग्जिस्टिंग जो एनालिसिस क्लासेस होती हैं उनको रिफाइन करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही होती है वो ये है कि हमारे पास जो डिफरेंट तरह की डिज़ाइन क्लासेस होती हैं उन डिज़ाइन क्लासेस को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लाइक हमारे पास इंटरफेस लेवल की डिज़ाइन क्लासेस हैं इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द एब्स्ट्रैक्शन। तो उन क्लासेस को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं और अल्टीमेटली वी कम अप विद अ क्लास डिज़ाइन जो कि हमारे पास अचीव होता है फर्स्ट एज अ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द डिज़ाइन मॉडल। इसके बाद हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो वी डिस्कस्ड अबाउट द इंटरफेसेस। ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं, इसमें हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं कि इंटरफेसेस हमारे पास क्या होते हैं। हमने जो डेटा और क्लास डिज़ाइन के बाद जो टॉपिक स्टार्ट किया, जिसके ऊपर बात की या जो हमारी एक्टिविटी बनती है वो है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की। और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में हमने देखा कि किस तरह से हम आर्किटेक्चरल कॉन्टेक्स्ट लेवल की एक डायग्राम बनाते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे हम ACD आर्किटेक्चरल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बोलते हैं। ये हम डेवलप करते हैं सबसे पहले। और इस आर्किटेक्चरल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में होता क्या है, हम इसमें सुपर ऑर्डिनेट जो सिस्टम्स होते हैं, यानी वो सिस्टम्स जो हमारे सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, दिस इज अंडर स्टडी सिस्टम। उसके बाद सबऑर्डिनेट सिस्टम, वो तमाम कंपोनेंट्स जिनको हमारा सिस्टम यूज़ कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास उसके एक्टर्स कौन कौन से हैं उनको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि पीयर लेवल सिस्टम अगर उस सिस्टम के कोई हैं तो उन पीयर लेवल सिस्टम्स को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। फिर हम क्या करते थे, आर्कीटाइप्स डिफाइन करते थे। आर्कीटाइप्स क्या है, आर्कीटाइप्स आर बेसिकली नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, हम वो जो आपको याद होगा आर्कीटाइप की एक फिगर हमने बनाई थी जिसमें हमने इंडिकेटर्स रखा था, डिटेक्टर्स रखा था, नोड रखा था, कंट्रोलिंग नोड रखा था, तो वो हम चीज़ वहाँ पे बनाते होते हैं। फिर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जो कि ACD में और आर्किटेक्चरल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में अवेलेबल हैं, इससे हम सिस्टम के आर्किटेक्चर को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसको काफ़ी डिटेल के अंदर देख चुके हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जब हम वंस वी डेवलप आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम, हम इसको आइटरेटिवली रिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा कंपोनेंट जिसको फर्दर रिफाइनमेंट की ज़रूरत हो, तो प्रॉब्ली वी कैन सी कि हमने कुछ चीज़ों को रिफाइन किया। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी रिफाइनमेंट है। सिमिलरली इन रेड आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये हमने रिफाइन किया, और इसी तरह से ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, इन चीज़ों को हमने रिफाइन किया। मीन्स हमने फर्दर उसके जो मज़ीद कंपोनेंट्स थे वो यहाँ पे डेवलप कर लिए। तो इस तरह से हमने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की एक्टिविटी को कंप्रीहेंड करने की कोशिश की। जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंटरफेस डिज़ाइन की, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरफेस डिज़ाइन जो हैं वो 3 तरह के हैं। एक हमने बात की यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एंड यूज़र है या जो ह्यूमन एक्टर है, जब सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके इंटरफेस को कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने बात की। और डिफरेंट ISO 9241 स्टैंडर्ड पर बात की। हमने कुछ गोल्डन रूल्स के ऊपर बात की। इसके बाद हमने इसके पूरे प्रोसेस को देखा कैसे बनाया जाता है। फिर हमने एक वेब एप्लीकेशन की एग्जांपल को भी डिस्कस किया। सेकेंडली, हमने एक्सटर्नल इंटरफेसेस में अदर इंटरफेसेस पे बात की, जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इंटरफेसेस आते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस लाइक इफ योर सिस्टम इज यूजिंग सम अदर सिस्टम, सम अदर एप्लीकेशन, तो how would be that application will be accessed by your system। इसी तरह से अगर हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर आपके सिस्टम कैसे एक्सेस कर सकता है, इसके ऊपर हमने बात की। और फिर हमने इंटरनल इंटरफेसेस के ऊपर बात की कि लाइक डिफरेंट अगर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स आपस में इंटरफेस कैसे कर रहे होते हैं।
तो यूँ हमने सॉफ्टवेयर इंटरफेस डिज़ाइन का जो टॉपिक था इसको कंप्लीट किया और ये हमारे पास तीसरा इम्पोर्टेंट मॉडल है डिज़ाइन मॉडलिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो फाइनली कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन है। कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे और उसके साथ हम देखा कि कंपोनेंट जो लेवल डिज़ाइन है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें हमने दो टेक्निक्स देखी। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक थी और दूसरा हमने इसमें ट्रेडिशनल टेक्निक के ऊपर बात की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक बेसिकली क्या है कि इसमें हमारे पास अगर कोई एक हमारे पास सिस्टम अगर हम ये कह लें और उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई कंपोनेंट है, तो इस ये क्या होगा, इट मे कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ क्लासेस, मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्लास और सेट ऑफ क्लासेस। और इससे हम क्या करते हैं, ये जो कंपोनेंट है इसकी बात कर रहे होते हैं और फिर हम इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। लाइक जितने भी क्लासेस के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनके हम डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं। जबकि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें हेल्प कर रही होती है डेटा फ्लो डायग्राम और हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसेस को हम कहते हैं कि एक कंपोनेंट में एक प्रोसेस या एक से ज़्यादा प्रोसेस मिलकर कंपोनेंट बना रहे होते हैं और उन तमाम प्रोसेसेस की हम डेफिनेशन दे रहे होते हैं। और फाइनली हमने बात की डिप्लॉयमेंट लेवल डिज़ाइन के ऊपर और डिप्लॉयमेंट लेवल डिज़ाइन के ऊपर हमने बताया कि हमारा सिस्टम जो है उसके आर्किटेक्चर को देखते हैं। लाइक अगर हमारा सिस्टम फॉलो कर रहा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को, लाइक प्रोबब्ली दिस इज़ योर क्लाइंट एंड दिस इज़ योर सर्वर साइड, तो हम बताते होते हैं कि हमारे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सर्वर साइड पे कौन कौन से कंपोनेंट्स लाइक करते हैं और इसी तरह से हमारे क्लाइंट साइड पे कौन कौन से कंपोनेंट लाइक करते हैं। और अगर हमने इंटरफेस स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो हम इंटरफेस के कॉन्टेक्स्ट में भी उसको हाईलाइट करते हैं कि हमारे सिस्टम का इंटरफेस क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अपना डिज़ाइन मॉडलिंग की जो एक्टिविटी थी इसको कंप्लीट किया। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि कैसे हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड वी कम अप विद एनालिसिस मॉडलिंग। और एनालिसिस मॉडलिंग में आपको याद होगा कि हमारे पास जो एक फाइनल वर्क प्रोडक्ट हमें मिलता है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, SRS। अब अगर हम डिज़ाइन मॉडलिंग की बात करें तो डिज़ाइन मॉडलिंग जो कि हमने की बेस्ड ऑन एनालिसिस मॉडलिंग, इसका वर्क प्रोडक्ट क्या होगा, हमें क्या डॉक्यूमेंट हमें मिलता है, तो दिस इज कॉल्ड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हमारे पास इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोबली आई विल गिव यू एन असाइनमेंट और इसमें हम देखेंगे कि मैं आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगा और उसके अकॉर्डिंगली हम कंटिन्यू करेंगे असाइनमेंट का पार्ट 2, जिसमें एनालिसिस मॉडलिंग के बाद आप डिज़ाइन मॉडलिंग को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी।